हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 2 के अंतर्गत आधुनिक काल लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल 1900 विक्रम से अद्यतन तक अर्थात अब तक है। भारतेंदु युग आधुनिक काल में भारतेंदु मंडल के कवि और रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का चतुर्थ चरण ही आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय 1843 से 1927 ईस्वी तक माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी विक्रम संवत 1907 जन्मस्थान काशी एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ। भारतेंदु का मृत्युकाल 6 जनवरी 1885 ईस्वी संवत 1942 विक्रम। मात्र 35 वर्ष के ही अल्पायु में इनका निधन हो गया था। पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। ये इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीरचंद की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए माने जाते हैं। मूल नाम हरिश्चंद्र, उपाधि भारतेंदु। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार उस समय के पत्रकारों एवं साहित्यकारों ने 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया था। मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता, संपादन कार्य। इसके द्वारा निम्नलिखित 3 पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया गया है। पहला कवि वचन शुद्धा 1868 ईस्वी मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। दूसरा पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी मासिक। शुरुआती 8 अंकों तक यह पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित हुई थी। 9वें अंक में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। तीसरा पत्रिका है बाल बोधनी 1874 ईस्वी, जो कि मासिक है। ये तीनों पत्रिकाएं काशी बनारस से प्रकाशित होती थी। प्रमुख रचनाएं। अपने 35 वर्ष के अल्पकालीन जीवन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य की लगभग प्रत्येक विधा पर अपनी लेखनी चलाई, जिसके लिए हिंदी साहित्य जगत सदैव उनका ऋणी अर्थात आभारी रहेगा। इनकी समस्त रचनाओं की संख्या 175 के लगभग है। पहला नाट्य रचनाएं। भारतेंदु जी द्वारा अनुदित एवं मौलिक कुल 17 नाटक लिखे गए, जिनमें से 8 अनुदित एवं 9 मौलिक नाटक माने जाते हैं। अनुदित नाटकों के त्रिक विद्यारत्न है, पाखंड धन कपूर है, पर दुर्लभ है भारत जन में मुद्रा। अनुदित नाटक 8 हैं। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी या संस्कृत नाटक। चोर पंचशिका के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। दूसरा है रत्नावली 1868 ईस्वी या संस्कृत नाटिका रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। तीसरा पाखंड विडंबना 1872 ईस्वी या संस्कृत में कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्र उदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। चौथा धनंजय विजय 1873 ईस्वी या संस्कृत के कंचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय नाटक का हिंदी अनुवाद है। कपूर मंजरी 1875 ईस्वी या षटक श्रेणी का नाटक संस्कृत के कंचन कवि द्वारा रचित नाटक का अनुवाद है। छठा भारत जननी 1877 ईस्वी, यह इनका गीति नाट्य जो संस्कृत से हिंदी में अनुदित है। सातवां मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी या विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद। आठवां दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी या अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मार्चेट ऑफ
वेनिस का हिंदी अनुवाद है। मौलिक नाटक 9 है। पहला वैदिक हिंसा हिंसा ना भावती 1873 ईस्वी प्रहसन, इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। दूसरा सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, इसमें असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन किया गया है। तीसरा श्री चंद्रावली नाटिका 1876 ईस्वी में प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। चौथा विशेष विश्व मौसी धाम 1876 ईस्वी भान रचना है। यह देशी राजाओं की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया था। पांचवा है भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नाट्य रासक, इसमें अंग्रेजी राज में भारत की दशा का चित्रण किया गया। यह नाटक पर बोध चंद्र उदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। छठा है नीलदेवी 1881 ईस्वी, गीति रूपक है। यह पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्ति लेकर लिखा गया। इसमें भारत नारी के आदर्शों की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। सातवां अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, प्रहसन, 6 दृश्य, इसमें भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। आठवां प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी, नाटिका, इसमें तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्य का चित्रण किया गया है। नौवां सती प्रताप 1883 ईस्वी, गीति रूपक, यह इनका अधूरा नाटक माना जाता है। इस नाटक को बाद में राधा कृष्ण दास द्वारा पूरा किया गया था। काव्यात्मक रचना, इनकी रचनाओं में भक्ति, श्रृंगारिकता, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश और प्रकृति के विभिन्न संदर्भों को लेकर उन्होंने विपुल परिणाम में काव्य रचनाएं की। इनके द्वारा रचित काव्य रचनाओं की कुल संख्या 70 मानी जाती है, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध रचनाएं निम्नानुसार है। प्रेम प्रलाप, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, विनय ग्रंथावली, प्रेम फुलवारी, बकरी विलाप, प्रबोधिनी, दैन्य प्रलाप, विजय वल्लरी 1881, विजयनी, विजय वैजयंती 1882, दशरथ विलाप, प्रातः समीरण, वैशाख महात्म्य, रिपन अष्टक, वर्षा विनोद 1880, फूलों का गुच्छा 1882, भक्ति सर्वस्व, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा। इनकी प्रबोधनी रचना विदेशी वस्तुओं के आविष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा देने वाली रचना है। दशरथ विलाप एवं फूलों का गुच्छा रचनाओं में ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। इनकी सभी काव्य रचनाओं में भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित किया गया है। चौथा, भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य एवं उत्तरार्ध भक्तमाल आदि ग्रंथ इनके विशुद्ध भक्ति भाव से ओतप्रोत ग्रंथ माने जाते हैं। पांचवा, देवी छद्म लीला, तन्मय लीला आदि में कृष्ण के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास, हमिरठ, सुलोचना, रामलीला, शिलवती, सावित्री चरित्र। निबंध में पहला, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। दूसरा, साबे जाति गोपाल की। तीसरा, मित्रता। चौथा, सूर्यदेव। पांचवा, जयदेव। छठा, बंग भाषा की कविता।
इतिहास ग्रंथ कश्मीर कुसुम दूसरा बादशाह। भारतेंदु के बारे में विशेष तथ्य ये हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित हिंदी लेखकों की समस्याओं के समाधान करने के लिए समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धनी सभा की स्थापना की गई। इनके द्वारा 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की गई थी। चौथा, इन्होंने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण पात्र की भूमिका निभाई थी। पांचवा, ये रसा उपनाम से भी लेखन कार्य करते थे। छठा, वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। सातवां, इन्होंने मातृभाषा राष्ट्रभाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नाहिए को सोल। आठवां, ये 11 वर्ष के अल्पायु में ही कविताएं लिखने लगे थे। 15 वर्ष की अवस्था में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए थे। उसी यात्रा में उनका परिचय बंगला साहित्य के नवीन प्रवृत्तियों से हुआ। अपनी अति उदारता के कारण ही वे अपने पूर्वजों की संपत्ति लुटाकर दरिद्र हो गए। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्यकारों कवियों व दीन दुखियों की सहायता करते रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये केवल नर प्रकृति के कवि माने गए। इनमें बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। इससे एक और तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मर्मिक कवित्व सवैया निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे। और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकने लगी। डॉक्टर नागेंद्र का कथन, अपनी अनेक रचनाओं में जहाँ वे प्राचीन कवि प्रवृत्तियों के अनुवर्ती रहे, वहीं नवीन कवि धारा के प्रवर्तन का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, भारतेंदु का प्रवर्ती कवि साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ से कवि को फिर भी भक्ति की पवित्र मंदाकिनी से स्नान कराया और दूसरी ओर दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। रामविलास शर्मा का कथन, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारक भी में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के भी समर्थक थे। राजभक्त होते हुए भी देशभक्त थे। दास्य भाव की भक्ति के साथ ही उन्होंने माधुर्य भाव की भी भक्ति की है। नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन
में ही न रमकर उन्होंने उनके लिए नवीन कर्तव्य क्षेत्र का भी निर्देशन किया और इतिवृत्तात्मक काव्य शैली के साथ ही उनके काव्य में हास्य व्यंग्य विद्यमान है। अभिव्यंजना क्षेत्र में भी उन्होंने ऐसी ही परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियों को अपनाया है जो उनकी प्रयोगधर्मी मनोवृत्ति का प्रमाण है। हिंदी भाषा में प्रबल हिंदीवादी के रूप में सामने आने पर भी उन्होंने उर्दू शैली में कविताएं लिखी हैं और काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा को ही उपयुक्त मानने पर भी वे खड़ी बोली में दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा कविताएं लिखते दिखाई देते हैं। काव्य रूपों की विविधता उनकी अन्य अन्य विशेषताएं हैं। बद्रीनारायण नारायण चौधरी प्रेमघन या भारतेंदु युग के कवि हैं। भारतेंदु मंडल की कवियों में प्रेमघन जन्म 1855 और मृत्यु 1927 ईस्वी। प्रेमघन जी का प्रमुख स्थान है उनका जन्म उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। भारतेंदु की भांति उन्होंने पद और गद्य दोनों में विपुल साहित्य रचना की है। साप्ताहिक नगरी नीरद और मासिक पत्रिका आनंद कदामनी के संपादन द्वारा उन्होंने तत्कालीन पत्रकारिता को भी नई दिशा दी थी। अब्र नाम से उन्होंने उर्दू में कुछ कविताएं लिखी हैं। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्ष आदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि उनकी कवि कृतियां हैं जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेमघन सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित है। भारतेंदु की काव्य में प्राप्त होने वाली सभी प्रवृत्तियां प्रेमघन की रचनाओं में भी उपलब्ध हैं। लालित्य लहरी के वंदना संबंधी दोहे और ब्रजचंद पंचक में उनकी भक्ति भावना व्यक्त हुई है तो उनकी श्रृंगारिक कविताएं भी रसिकता संपन्न है। उनका मुख्य क्षेत्र जातीयता, समाज दशा और देश प्रेम अभिव्यक्ति है। अद्यापि उन्होंने राजभक्ति संबंधी कविताओं की भी रचना की है तथापि राष्ट्रीय भावना की नई लहर से उनका अविच्छिन्न संबंध था। देश की दुरावस्था के कारणों और देश उन्नति के उपायों का जितना वर्णन उन्होंने किया है उतना भारतेंदु की कविताओं में भी नहीं मिलता है। इस संदर्भ में नई घटनाओं को भी वे कविता का विषय बना लेते थे। उदाहरण स्वरूप पार्लियामेंट के सदस्य दादा भाई नौरोजी को जब विलायत में काला कहा गया तब उन्होंने इस पर यह क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अचरज होत तुम्हाहु समगोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दाहों पर है वारे। कारे कृष्ण राम जलधर जल बसनवारे, कारे लागत ताहि सो कारण को प्यारे। याते नीको है तुम कारे जाको पुकारे, यह आशीष देत तुमको मिली हम सब कारे। सफल हो ही मन के सब ही संकल्प तुम्हारे। प्रेमघन ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की किंतु खड़ी बोली के लिए उनके काव्य में विरक्ति नहीं थी। वे कविता के भावगति के कायल थे, ना तो उन्हें भाषा के शुद्ध प्रयोग की चिंता थी ना वे यतिभंग से विचलित होते थे। छंदोबद्ध रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने लोक संगीत की गजलिक और लावणी शैलियों में भी सरस कविताएं लिखी है। जगमोहन सिंह ठाकुर जगमोहन सिंह मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1857 और मृत्यु 1800
99 ईस्वी में हुआ। उन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वहाँ रहते हुए उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र से संपर्क हुआ, किंतु भारतेंदु की रचना शैली की उन पर वैसी छाप नहीं मिलती जैसी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र के कृतित्वों में लक्षित होती है। श्रृंगार वर्णन और प्राकृतिक सौंदर्य के अवतरण उनकी मुख्य कवि प्रवृत्तियां हैं। प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी, श्यामा लता 1885 ईस्वी, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886 में सर्वत्र पाया जा सकता है। श्यामा स्वप्न शीर्षक उपन्यास में भी उन्होंने प्रसंगवश कुछ कविताओं का समावेश किया। उनके द्वारा अनुदित ऋतु संहार और मेघदूत भी ब्रजभाषा की सरस कृतियां हैं। जगमोहन सिंह में कवि रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी और वे भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। कल्पना, लालित्य, भावुकता, चित्रशैली और सरस माधुर्य ब्रजभाषा उनकी रचनाओं की अन्यतम विशेषताएं हैं। अलंकारों का स्वाभाविक नियोजन भी उनमें भारतेंदु यकिन कवियों में सबसे अधिक दृष्टिगत होता है। उनकी कविताओं का एक उदाहरण दृष्टवा है। कुल कानी तजे गुरु लोगन में बसिके, सब वैन कुवैन सा परलोक नसाय, सब विधि सो उन्मत्त को मरग जन गाहा। जगमोहन धोय हया निज हाथन, या तन पलियो है प्राण महा। सब छोड़े तुम्हें हम पाए, आहो तुम छोड़े हमें कहो पायो कहा। चौथा कवि पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जन्म 1856, मृत्यु 1894। इसकी साहित्यिक परिचय को देखते हैं। मिश्र जी अपने साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लावण्यों से प्रारंभ किया, क्योंकि आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में था। यहीं से साहित्यिक पथ के सतत प्रहरी बन गए। कुछ वर्षों के उपरांत ही ये गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनका अपना गुरु मानते थे। मिश्र जी ने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पात्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया। भारतेंदु जी की कवि वचन शुद्धता से प्रेरित होकर मिश्र जी ने कविताएं भी लिखी। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की भी स्थापना की, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। इसकी साहित्यिक विशेषताएं ही थी कि दात, भौ, वृद्ध, धोखा, बात, मोक्ष जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखे। कृतियाँ मिश्र जी ने अपनी अल्पवायु में ही लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। इनमें से अनेक कविताएं, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित है। इनकी ये कृतियाँ मौलिक एवं अनुदित दो प्रकार की है। मौलिक निबंध संग्रह प्रतापयुष निबंध, नवनीत प्रताप समीक्षा। नाटक कलि प्रभाव, हमीर हठी हठी हमीर, गो संकट। रूपक ग्रंथ कलि कौतुक, भारदुर्दशा, प्रहसन, जुआरी खुआरी, समझदार की मौत। कवि रचनाएं मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोक उक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, तृप्यताम, ब्रंडल्ला, स्वागतम, स्वागत, मानस विनोद, शिव सर्वस्य, प्रताप लहरी, संग्रह, प्रताप संग्रह, रसखान शतक। संपादन ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्रिका का। अनुदित रचनाएं पंच अमृत, चरित अष्टक, वचनावली, राज सिंह, राधा रानी,
कथामाला, संगीत शकुंतला आदि। अंबिकादत्त व्यास। कविवर दुर्गादास व्यास के पुत्र अंबिकादत्त व्यास काशी निवासी सुकवि थे। अंबिकादत्त व्यास का जन्म 1858 और मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ। वे संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे और दोनों भाषाओं में साहित्य रचना करते थे। पीयूष प्रभा के संपादक के रूप में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अपनी कवि कृतियों में पावस पचासा 1886 ईस्वी, सुकवि सत्यसाई 1887 ईस्वी, हो होरी 1891 ईस्वी उल्लेखनीय रचना है। इनकी रचना ललित ब्रजभाषा में हुई। उन्होंने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण रचना जो कि शीर्षक प्रबंध कवि की रचना भी आरंभ की थी, किंतु इसके केवल 3 सर्ग ही लिखे जा सके। विहार 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 उनकी एक अन्य रचनाएं हैं जिनमें महाकवि बिहारी के दोहे का कुंडलीय छंद में भाव विस्तार किया गया है। उनके द्वारा लिखित समस्या पूर्तियाँ भी उपलब्ध होती है। अपने नाटकों भारत सौभाग्य, गो संकट नाटक में भी उन्होंने कुछ गेय पदों का समावेश किया गया। व्यास जी की प्राचीन भारतीय संस्कृति में गहन आस्था थी, जिसे प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त करने के अतिरिक्त उन्होंने सरल और कोमलकांत पदावली के प्रयोग को वरीयता दी है। सुकवि की रचना सत्यसाई के निम्नलिखित दोहे में स्वच्छंद सरस ब्रजभाषा में श्री कृष्ण के प्रति भाव निवेदन किया गया है। सुमृत छवि नंद नंद की विसरत सब दुख दंत, होत आमंद आनंद हित मिलत मनाहो सुख कंद। रसना हु बस न रहत बरनी उठत करे जोर, नंद नंद मुख चंद पे चिताहू होत चकोर। राधा कृष्ण दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 और मृत्यु 1907 ईस्वी में हुआ। कविता के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय साहित्य रचना की है। उनकी कविताओं में भक्ति श्रृंगार और समकालीन सामाजिक राजनीतिक चेतना को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत बारहमासा और देश दशा समसामयिक भाषा के विषय में उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। भारतेंदु काल के अन्य कवि नवनीत चतुर्वेदी की रचना कुब्जा पचीसी, गोविंद गिल्ला भाई, श्रृंगार सरोजनी, पावस पायोनिधि, दिवाकर भट्ट की रचना नख सीखी, दुर्गादास की रचना अद्धम उद्धार शतक, राधाचरण गोस्वामी की रचना नव भक्तमाल, गुलाब सिंह की रचना प्रेम सत्यसाई। मित्रों, नेक्स्ट क्लास में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग से संबंधित टॉपिक लेकर आएंगे। आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।